नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 23 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 23 का जो पहला क्वेश्चन है कि चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है। तो अगर बात करें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर की तो कितने मंदिरों का समूह है, तो ये 6 मंदिरों का समूह है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका चंबा में है, इस मंदिरों को जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो चंबा के राजा साहिल वर्मन, किसके द्वारा किया गया था। चंबा के राजा जो होते थे साहिल वर्मन, इनके द्वारा जो है वो चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, जो कि 6 मंदिरों का समूह है। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से मंदिर है, तो चंबा में आपका मणिमहेश मंदिर, और मणिमहेश मंदिर जो है वो भरमौर में है। इसका निर्माण जो है वो चंबा के राजा मेरू वर्मन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा शक्ति देवी मंदिर, भाई शक्ति देवी मंदिर भी कहाँ पर है, तो शक्ति देवी मंदिर भी आपका चंबा में है। अगर बात करें शक्ति देवी मंदिर की, तो शक्ति देवी मंदिर को छतराड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। और जो आपका शक्ति देवी मंदिर है, इसका निर्माण भी मेरू वर्मन के द्वारा ही करवाया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चंबा के और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों को पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लासेस लाइव हुई है उनको आप रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय बाद में देख सकते हो। तो और आपको साथ में हमारे बैच के साथ फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, और फ्री हैंड रिटन नोट्स भी हमसे बखूबी रूप से ले सकते हैं। वापस आते हैं, चंबा की मंदिरों की बात कर रहे थे। चंबा में आपका लक्षणा देवी मंदिर है। लक्षणा देवी मंदिर ये आपका भरमौर में है, और इसको भी जो मारू बर्मन के द्वारा ही बनाया गया था। किसने बनाया था, मेरू बर्मन के प्रसिद्ध शिल्पी गुग्गा के द्वारा इसको बनाया गया था। गणेश मंदिर, गणेश मंदिर भी जो है वो आपका चंबा में है। नरसिंह मंदिर ये भी भरमौर में है। आपका हरिराय मंदिर ये भी जो है वो कहाँ पर है, ये चंबा में ही है। आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर बात करते हैं चंबा शहर में है। तो इसके अलावा गौरी शंकर मंदिर भी आपका चंबा में है। तो ये सारे के सारे मंदिर ये कहाँ पर है, आपके चंबा में है। अच्छा, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, 84 मंदिरों की भूमि किसको कहा जाता है। तो 84 मंदिरों की जो भूमि है वो भरमौर को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये मंदिर हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिए, बेहतर तरीके से पढ़ लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्ना जिला औपचारिक रूप से जाना जाता था। अगर बात करें उन्ने जिले की, तो उन्ना जिले को किस औपचारिक नाम से जाना जाता था। तो उन्ना जिले की बात करें तो उन्ना जिले को जसवा दून के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखा, उन्ना को तो जसवादून के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शन में जो किरग्राम दिया है वो किसका पुराना नाम है। तो बैजनाथ जो है ना, बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो है किरग्राम। याद रखना, बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, आपका किरग्राम है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, धनेरी नहीं, धमेरी है। धमेरी किसका पुराना नाम है, तो धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम है। देखो, धमेरी से नूरपुर नाम किसने किया, तो धमेरी से जो नूरपुर नाम है वो नूरजहां के द्वारा किया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नूरपुर से जो धमेरी नाम किया है वो किसने किया है, धमेरी से नूरपुर राजा जगत सिंह ने नूरजहां के सम्मान में ये नाम किया था, जब जहांगीर और नूरजहां जो है वो कहाँ आए थे, आपके नूरपुर रियासत में आए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बनेड, बनेड जो है वो किसका पुराना नाम है, तो बनेड जो है वो आपका जो है वो सुंदर नगर का पुराना नाम है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और बनेड रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो राजा गरुड़ सेन, किसके द्वारा, राजा गरुड़ सेन के द्वारा बनेड रियासत की स्थापना की जाती है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत बार नाम पूछा जाता है सराहन, कि भाई सराहन का पुराना नाम क्या है, तो सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर। या फिर क्वेश्चन आता है कि शोणितपुर किसका जो है वो पुराना नाम है, तो याद रखना आपका सराहन का पुराना नाम शोणितपुर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। नालागढ़ का बहुत बार पूछा जाता है। अगर नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। तो हिंडूर कहाँ का पुराना नाम था, तो हिंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा आपका
अगर मैं बात करूँ आपका जो भरमौर है, भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मापुर। क्या नाम था? ब्रह्मापुर। द भरमौर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मापुर था। ये बात आपको याद रखनी है। आपका कांगड़ा, कांगड़ा का पुराना नाम था त्रिगत। तो त्रिगत कहाँ का पुराना नाम था? तो त्रिगत जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कल्पा कहाँ का पुराना नाम? तो कल्पा जो है वो चीनी का पुराना नाम था। और जुब्बल, जुब्बल का जो पुराना नाम था वो था देवरा। जुब्बल का पुराना नाम क्या था? देवरा था। तो ये सारे पुराने नाम आपको याद रखने हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर बात करें मिंजर की शाब्दिक अर्थ की, तो मिंजर का शाब्दिक अर्थ है मक्की का फूल। अच्छा, मिंजर का शाब्दिक अर्थ मक्की का फूल है, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो मिंजर मेला आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अच्छा, मिंजर मेला कब से कब तक लगता है? तो ये सावन महीने के दूसरे रविवार से सावन महीने के सावन महीने के पहले रविवार से, पहले महीने से दूसरे रविवार तक लगता है, यानी 1 अगस्त तक ये मेला जो है लगता है। देखिए, इस मेले को, जो ये चंबा का जो मिंजर मेला है, इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो मिंजर मेले को जो शुरू किया गया था वो चंबा के राजा साहिल बर्मन। किसने शुरू किया था? तो चंबा के जो राजा होते थे साहिल बर्मन, इनके द्वारा जो है वो मिंजर मेले को शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। चंबा की बात करता हूँ। चंबा में आपका भरमौर जात्रा मेला होता है, चंबा में छतराड़ी जात्रा मेला होता है, चंबा में आपका सूही मेला, सूही मेला अप्रैल के महीने में लगता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चंबा का वो मेला जहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है, तो वो वही मेला है जहाँ पर सिर्फ महिला और बच्चे जा सकते हैं, वो है आपका चंबा का सूही मेला। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धौला सीधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? की जो धौला सीधा पन विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर बनी है? तो अगर बात करें धौला सीधा जल विद्युत परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के ऊपर बनी है। क्वेश्चन पूछने वाला टेट परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछ लेता है कि जो धौला सीधा जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है? तो ये परियोजना जो है वो 66 मेगावाट की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि धौला सीधा परियोजना हिमाचल के किस जिले में? तो हिमाचल के हमीरपुर जिले में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इतना ही नहीं, क्वेश्चन और आगे खतरनाक तरीके से पूछा जाता है कि इसको चलाता कौन है? तो धौला सीधा जल विद्युत परियोजना को एसजेवीएन जो है वो चलाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे और क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है हिमाचल प्रदेश की वो जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जल क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता कितनी है? पार्वती जल विद्युत परियोजना की क्षमता 2051 मेगावाट है। और अगर बात करें पार्वती जल विद्युत परियोजना की, ये पार्वती नदी पर है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है ये पार्वती नदी पर है, सबसे ज़्यादा जो है वो बिजली उत्पादित करती है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये किस जिले में है? तो पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। जल विद्युत परियोजना से पक्का एक नए क्वेश्चन आएगा। मैं वही जल विद्युत परियोजना यहाँ पे बताता हूँ जो टेट में बहुत दफ़ा आपसे पूछी जाती है। आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट किन्नौर की बन जाती है। किन्नौर में आपकी संजय जल विद्युत परियोजना है जिसको भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो संजय जल विद्युत परियोजना जिसको भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है किन्नौर में है। और ये कितने मेगावाट की है? तो संजय जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सतलुज नदी या भाभा नदी या सतलुज नदी आएगा या भाभा नदी पर निर्मित है। इसके अलावा आपने सुना होगा बसपा जल विद्युत परियोजना। बसपा जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है। ये 400 मेगावाट की है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो किन्नौर और शिमला दोनों जिलों के बाउंड्री पे है। और ये किस नदी पर है? तो याद रखना ये सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है आपका नाथपा झाकड़ी भी। और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा आपकी खाब जल विद्युत परियोजना, अगर बात करें खाब जल विद्युत परियोजना की, तो ये सतलुज नदी पर है और 1020 मेगावाट की है खाब जल विद्युत परियोजना। ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है करछम बांगटू। तो करछम बांगटू ये भी जो है वो किन्नौर में है और ये भी सतलुज नदी पर है करछम बांगटू। और करछम बांगटू की बात करें ये 1000 मेगावाट की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये सारी की सारी जल विद्युत परियोजना, ये रुकती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार इसको चलाती है, किन्नौर में है, ये भी सतलुज नदी पर है रुकती भी।
रुकती की बात करें तो आपकी ये 1.5 1.5 मेगावाट की है। इसके अलावा शोंग टोंग, तो शोंग टोंग भी किन्नौर में है, ये सतलुज नदी पर है, 450 मेगावाट की है। शोंग टोंग आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या कितनी है। अगर बात करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 है। और अगर बात करें इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, इसमें सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो हिमाचल की सबसे बड़ी जो नगर पालिका होगी वो मंडी होगी। और अगर बात करता हूँ मैं हिमाचल में 5 कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो आपका शिमला है, आपका मंडी है, आपका सोलन और पालमपुर अभी नई बनाई गई है, सोलन हो गया, पालमपुर हो गया, आपका तीसरी जो थी वो कौन सी थी, आपकी कांगड़ा। तो हिमाचल का ऐसा ज़िला जहाँ पे दो दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो है पालमपुर और कांगड़ा। तो कांगड़ा ज़िला ऐसा है, कांगड़ा नहीं है, धर्मशाला है, कांगड़ा को मिटा दीजिए, धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो कांगड़ा ज़िला ऐसा है जहाँ पे धर्मशाला और पालमपुर दो दो आपकी म्यूनिसिपल नगर पालिकाएँ हैं, महानगर पालिकाएँ हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हिमाचल की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो म्यूनिसिपल, सबसे बड़ी की बात करूँ तो मंडी है, लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है, शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। शिमला नगर निगम की बात करें तो शिमला जो नगर निगम की जो स्थापना है वो दिसंबर 1851 के आसपास होती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं का सबसे हॉट क्वेश्चन है, बार बार जो है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टेड है लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टिल 1966। मैं ये बोल रहा है कि 1966 तक हिमाचल में कितने ज़िले थे। तो 1966 तक आप सब लोग जानते हैं, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि हिमाचल में सिर्फ 6 ज़िले थे। अब जब हिमाचल का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय 4 ज़िले होते हैं, आपको पता है। तो ये थे आपके सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो 4 ज़िले थे जब बना था। इसके लिए मैंने ट्रिक आपको दिया है, ट्रिक है SMMC। तो उस समय हिमाचल में कितने ज़िले थे, 4 ज़िले थे, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश को पारसी बनाया जाता है 1951 में, 1951 में इसी पारसी राज्य में 1 जुलाई 1954 को हिमाचल का 5वां ज़िला बिलासपुर को बनाया जाता है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मई 1960 को छठा ज़िला जो बनता है वो कौन बनता है, किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश का बनता है। तो किन्नौर को हिमाचल में कब मिलाया जाता है, 1 मई 1960 को, और बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब बोलते हैं कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ, जब पंजाब के कुछ हिस्सा हिमाचल में मिलाया जाता है 1966 में। ये क्वेश्चन बड़ा चर्चे में आता है कि विशाल हिमाचल का निर्माण, तो 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। अच्छा, पंजाब पहले हिमाचल में होता था। तो आपका शिमला से चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब बनाई गई, पहले पंजाब वालों की राजधानी शिमला होती थी। तो पंजाब से चंडीगढ़ जो आपकी शिमला पंजाब की राजधानी बनाई गई वो 1953 में बनाई गई। एक क्वेश्चन देखो टफ भी लेना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि टेट परीक्षा का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस लेवल को आपको बेहतरीन तरीके से संभालना होगा। तो पुराने हिमाचल में कौन कौन आता है ये भी आपको याद रखना। नए हिमाचल में तो ये 6 ज़िले जो मैंने आपको अभी बताए, ये सारे के सारे ज़िले पुराने हिमाचल में आते हैं। लेकिन नए हिमाचल में इसके अलावा हमीरपुर जुड़ा, ऊना जुड़ा, आपका नए जितने भी ज़िले जुड़े, जितने भी इसके अलावा आपके जो 6 ज़िले नए जुड़ते हैं वो जो जैसे आपका सोलन बनता है बाद में, तो ये सारे ज़िले जो है वो कहाँ से, ये नए हिमाचल के भाग है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संगोली की संधि किस वर्ष हुई। तो संगोली की जो संधि है वो 1815 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि ये संधि कब होती है, 1815 में होती है। इस क्वेश्चन से हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई। अगर बात करें बिलासपुर की जो स्थापना है वो जो की थी वो किसने की थी, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आपसे परेशान करेगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो बिलासपुर की जो स्थापना है वो की थी राजा दीपचंद के द्वारा। अच्छा, दीपचंद ने बिलासपुर की स्थापना की, ये बात तो आप डिटेल से समझ गए। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि दीपचंद ने बिलासपुर की स्थापना कब की। तो बिलासपुर की स्थापना इसने की 1654 ईस्वी में। कब की थी, 1654 में जो है वो राजा दीपचंद ने किसकी स्थापना की, बिलासपुर की स्थापना की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
अगर बात करें बिलासपुर के क्षेत्रफल की, तो बिलासपुर का क्षेत्रफल 1167 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का 2.10% कवर करता है। ये बात आपने डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बात करें बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर में है। बिलासपुर की बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 327 है। तो ऐसा क्वेश्चन इतने अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बिलासपुर का आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए, तो 327 इसका है। लिंग अनुपात 981 है। लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशो। ये बात 2011 के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग, साक्षरता दर बिलासपुर की 2011 के अनुसार 84.59% है। इसके अलावा आपका दशकीय वृद्धि दर जो है यहाँ पे वो 12.05% है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में टोटल जो ग्राम पंचायतें 2011 के अनुसार है वो 151 है, और विधानसभा के जो क्षेत्र है वो यहाँ पर 4 है। आपको पता रखना है, नैना देवी है, झंडूता है, घुमारवी है, बिलासपुर सदर है, 4 विधानसभा के क्षेत्र यहाँ पर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो चारों की चारों विधानसभाएं आपको याद रखनी है। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी आपकी बहादुरपुर है। कौन सी है? बहादुरपुर जो है वो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है। बिलासपुर जो है पहले कहलूर रियासत, इसका पूरा नाम कहलूर है, और कहलूर रियासत की जो स्थापना है वो कहलूर के राजा बीरचंद। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं का सबसे कीमती बेहतरीन क्वेश्चन है कि कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद के द्वारा की जाती है। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन की दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये वही दशहर झील है जहाँ पर अकबर की बेटी का अधरंग या जो है वो त्वचा से संबंधित जो रोग है वो ठीक हुआ था। तो ये है आपकी कुल्लू जिले में। अच्छा, दशहर कुल्लू में है। सर कुल्लू में और इसके अलावा कौन कौन सी जिले हो सकती है? कुल्लू की एक बार बता दीजिए। कुल्लू की हम अक्सर पढ़ते रहते हैं लेकिन गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कुल्लू के ज़िले में फिर भी गलती हो जाती है। आपकी सरियोलसर झील कुल्लू में है, जो कि कुल्लू में है, लेकिन कहाँ पे? जलोड़ी दर्रा एक पड़ता है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कुल्लू के जलोड़ी दर्रे के पास कौन सी झील है? तो बोलेंगे सर दशहर झील है। दशहर के अलावा आपका कुल्लू में ही आपका भृगु झील है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। भृगु झील बहुत इंपॉर्टेंट है। मंतलाई झील, कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मंतलाई झील से होता है। आपकी श्रिंगटिंगू झील है। श्रिंगटिंगू झील ये भी कुल्लू में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर शिमला की बता दीजिए। शिमला में कम है लेकिन परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट शिमला की बनती है। शिमला में चंद्रनाहन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद्रनाहन चांसल चोटी के पास चंद्रनाहन झील है। और अगर बात करें चंद्रनाहन झील की, तो इस झील से पब्बर नदी निकलती है। तो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? आपकी चांसल जो चोटी है वहाँ से निकलती है पब्बर नदी, याद रखना है। इसके अलावा आपका तानू जुब्बड़, अगर तानू जुब्बड़ की बात करें, तानू जुब्बड़ झील बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला के नाहरकंडा में आपकी तानू जुब्बड़ झील है, ये भी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है कराली। ये भी जो है आपकी शिमला जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सोलन में कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ी झील नहीं है, उन्ना में कोई बहुत बड़ी झील नहीं है। तो शिमला और कुल्लू यहाँ से पढ़ते हुए जाएंगे और दोनों के दोनों परीक्षाओं के लिए काम आने वाले हैं। तो शिमला में हमने पढ़ा चंद्रनाहन झील जहाँ से पब्बर नदी निकलती है, तानू जुब्बड़ झील बहुत बार पूछी गई है, और कराली झील। तो ये तीनों की तीनों झीलें हमने शिमला में देखी और कुल्लू में भी हमने कुछ झीलें देखी। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई जोश के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।